लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर जूलो अब आसमान की ओर जाते हुए कहते हैं कि सूली तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते, भले ही कितने ही लोग तुम्हारा साथ क्यों ना दे, क्योंकि मैं भी यहाँ पे तुम्हें ले जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। और अब एल्डर जूलो के इतना कहते ही हम देखते हैं कि आसमान में कुछ बदलाव होने लगते हैं, जिसे देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक ये क्या होने लगा। तब सेंग आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि शायद कोई आ रहा है। और अब थोड़ी देर में आसमान में एक स्टार बहुत ही तेजी से चमकता है और सीधे इन्हीं लोगों की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर एल्डर तियांग को समझ में आ जाता है कि ये कौन है। और अब ये पर्सन सीधे एल्डर जूलो के पास आ जाता है। तब इसे देखते हुए सारे एल्डर कहते हैं कि ये तो स्टार गेजर है, जिसे सारे लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं, और इसकी भी पावर लेवल एल्डर जूलो के बराबर है। और अब स्टार गेजर को देख के एल्डर तियांग सेंग से कहते हैं कि तुम एल्डर सूली को लेके यहाँ से निकल जाओ। तब सेंग पूछता है कि क्या आप उसे अकेले संभाल लेंगे, जिस पर एल्डर तियांग कहता है कि मैं कोशिश करूंगा। तब एल्डर सूली कहता है कि तियांग रुक जाओ। और फिर एल्डर सूली एल्डर जूलो से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ी देर वेट कर सकते हो, जिसे सुनकर एल्डर जूलो कहता है कि क्या हुआ सूली, क्या तुम मुझसे डर गए। तब एल्डर सूली कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें रुकने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बस अब कुछ ही देर में यहाँ पर मेरी भी एक फ्रेंड आती ही होगी, जिसे देखकर तुम काफी ज्यादा शौक होने वाले हो। जिस पर एल्डर जूलो कहता है कि सूली झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारा कोई भी फ्रेंड नहीं है। तब एल्डर सूली कहता है कि अगर तुम जैसे लोगों का फ्रेंड हो सकता है तो फिर मेरे जैसे महान लेजेंड का फ्रेंड क्यों नहीं हो सकता। और फिर एल्डर सूली कहता है कि देखो वो आ गई। जिस पर अब एल्डर सूली के इतना कहते ही हम देखते हैं कि आसमान में एक बहुत ही तेज लाइट गुजरती है, जो सीधे स्टार गेजर और एल्डर जूलो की तरफ चली जाती है। और अब स्टार गेजर और एल्डर जूलो बहुत ही गौर से इस पर्सन को देखने लगते हैं। तब ये लेडी भी आराम से इन दोनों की ओर देखती है, मानो उसे पता हो कि वो इन दोनों को बहुत ही आराम से निपटा देगी। जिस पर अब एल्डर जूलो इस लेडी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तब ये लेडी बड़े ही आराम से बस एक ही फटके में एल्डर जूलो को सीधे जमीन में पटक देती है, जिसे देखकर स्टार गेजर को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। जिस पर अब हम देखते हैं कि इस लेडी के बस इतने छोटे से अटैक से ही एल्डर जूलो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे और अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर ये सूली की फ्रेंड कैसे हो सकती है। और अब इतने पावरफुल पर्सन को देख के सेंग भी अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये लेडी है कौन, जिनके सामने एल्डर जूलो जैसे पर्सन भी किसी नौसिखिए की तरह लग रहे हैं। और यहीं पे हम एल्डर सूली का भी रिएक्शन देखते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी फ्रेंड इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी। जिसके बाद अब इस लेडी को देख के सारे एल्डर भी इनके सामने झुक जाते हैं। तब ये लेडी एक स्माइल देते हुए एल्डर सूली से कहती है कि सूली क्या हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। जिस पर एल्डर सूली का एक्सप्रेशन देख के हमें समझ में आ जाता है कि दरअसल ये दोनों क्या है। और अब स्टार गेजर भी रेडी होते हुए इस लेडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जिस पर अब थोड़ी देर तक स्टार गेजर और इस लेडी की फाइट चलती है, लेकिन लास्ट में ये लेडी अपना एक अटैक स्टार गेजर के ऊपर कर देती है, जिसे देखकर स्टार गेजर को भी समझ में आ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। और अब इस अटैक के लगते ही स्टार गेजर भी एल्डर जूलो के पास पहुंच जाता है, लेकिन फिर से वो अपने आप को संभालते हुए अपने मैक्सिमम पावर का यूज करके इस लेडी के ऊपर नीचे से ही अटैक करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर इस लेडी को जरा से भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस लेडी के एनर्जी शील्ड को स्टार गेजर ब्रेक भी नहीं कर पाता है। जिसे देखकर सेंग काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार इस लेडी का पावर लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि स्टार गेजर भी एक लेजेंड है, लेकिन वो तो इस लेडी के प्रोटेक्शन बैरियर को भी टच नहीं कर पा रहे। और अब ये लेडी स्टार गेजर की ओर देखते हुए बस अपने आंखों से ही उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी थंडर गिरा देती है, जिसकी वजह से इस प्लेस पे काफी बड़ा धमाका होता है। और अब सब कुछ शांत होने के बाद हम देखते हैं कि स्टार गेजर और एल्डर जूलो दोनों की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तब एल्डर सूली तालियां बजाते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने काफी अच्छी खासी फाइट की, लेकिन इस मुकाबले का विजेता मेरी दोस्त है। और फिर एल्डर सूली एल्डर जूलो से कहता है कि मैंने जैसे ही सिटी में एंटर किया था तभी अपनी इस दोस्त को मैसेज के जरिए बता दिया था कि मुझे हेल्प की जरूरत है, और चूंकि ये मुझसे काफी ज्यादा दूर रहती है इसीलिए इसके आने तक मैं बस टाइम को डिले कर रहा था। जिस पर एल्डर जूलो अब इस लेडी के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि क्या सच में इतनी पावरफुल सुप्रीम संत सूली की दोस्त है। जिस पर अब ये लेडी भी सूली की साइड में आके खड़ी हो जाती है। तब एल्डर सूली घोड़े से उतरते हुए एल्डर जूलो के कंफ्यूजन को दूर करते हुए कहते हैं कि जब तुम सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था तब क्वीन सिमी ने मेरा साथ दिया था, और तभी से हम दोनों दोस्त हैं। जिस पर अब क्वीन सिमी दोबारा से एल्डर सूली से कहती है कि क्या हम लोग सच में सिर्फ दोस्त हैं। तब एल्डर सूली क्वीन सिमी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग सिर्फ फ्रेंड नहीं है बल्कि हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है। जिसे सुनकर क्वीन सिमी एल्डर सूली की ओर थोड़ा गुस्से से देखती है। तब ये देखकर एल्डर सूली बहुत ही फनी रिएक्शन देते हैं। जिसके बाद अब एल्डर जूलो क्वीन सिमी से कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिर तुम एक सुप्रीम संत कैसे बनी, क्योंकि जिस आदमी का तुम साथ दे रही हो उसका हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगा हुआ है, और पता नहीं डिवाइन एम्प्रेस ने तुम्हें अभी तक कुछ भी क्यों नहीं कहा, क्योंकि तुम एक सुप्रीम संत होने के साथ साथ सी और माउंटेन की क्वीन भी हो। तब क्वीन सिमी कहती है कि मुझे एक सुप्रीम संत बनने के लिए तुम्हारे ओपिनियन की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद अपने बारे में भी देख लेना चाहिए। क्या तुम वो घटना भूल गए जब तुम एक डीमन जनरल को मारने के लिए तुमने उसके कई बेगुनाह लोगों को ऐसे ही खत्म कर दिया था। जिस पर एल्डर जूलो कहते हैं कि वो जरूरी था। तब क्वीन सिमी कहती है कि अगर तुम्हारे लिए एक डीमन जनरल को मारना जरूरी था तो क्या सूली के लिए ह्यूमन रेस को बचाना जरूरी नहीं
था। सूली ने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आखिर में उसे क्या मिला? बस अपने ही लोगों से धोखा। जिस पर एल्डर सूली क्वीन सिमी को रोकते हुए कहते हैं कि पुरानी बातों को जाने दो, इन लोगों से बस इतना पूछ लो कि क्या इन लोगों का हो गया या फिर इन्हें अभी भी कोई खेल खेलना बाकी है। तब एल्डर जूल क्वीन सिमी से कहता है कि तुम्हें डिवाइन एम्प्रेस के सामने इसका जवाब देना होगा। जिस पर क्वीन सिमी कहती है कि मुझे सिस्टर माई और एल्डर ली ने कहा है कि मैं किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाऊं, इसीलिए तुम दोनों को ऐसे ही जाने दे रही हूँ। तो अब इससे पहले कि मेरा मन बदले, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। अब ये सुनकर एल्डर जूलू और स्टारगेजर यहाँ से चले जाते हैं और अब मौसम भी बिल्कुल पहले की तरह साफ हो जाता है। जहाँ पर अब जितने भी लोग एल्डर सूली को मारने के लिए आए थे वो सारे लोग भी अब धीरे धीरे यहाँ से निकल जाते हैं। तब ल्यूकिंग भी एल्डर सूली को ग्रेट करता हुआ वहाँ से जाने लगता है। जिस पर एल्डर सूली ल्यूकिंग को रोकते हुए कहते हैं कि अब तुमने आगे क्या करने का सोचा है? तब ल्यूकिंग कहता है कि वही जो आपने हमेशा सिखाया है, अपने आप को सबसे पावरफुल बनाना। लेकिन जाते जाते मैं आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आपने हम लोगों का साथ क्यों छोड़ा था? जिस पर एल्डर सूली कहता है कि मेरे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई थी उसके बाद से मैं बस ब्लैक रॉब को खत्म करना चाहता था, लेकिन ये बात ब्लैक रॉब को भी पता चल चुकी थी और उसकी सबसे बुरी बात ये कि अगर उससे किसी से दुश्मनी है तो वो उस पर्सन को ना मार के बल्कि उसके फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए मेरी वजह से मेरे अपनों को कुछ ना हो, यही सोच के मैंने सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया था ताकि ब्लैक रॉब को मेरे बारे में कम से कम जानकारी मिले। जिसे सुनकर ल्यूकिंग कहता है कि मैं आपकी बातों को समझ गया और ये कहकर वो भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर सूली, क्वीन सिमी, एल्डर त्यांग और सैंग बैठे हुए थे। तब सैंग पूछता है कि एल्डर क्या ये वही लेडी सुप्रीम है जो इस वर्ल्ड की टॉप 4 मोस्ट पावरफुल लेडी में आती है? जिस पर एल्डर सूली कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस दुनिया में 4 ऐसी लेडी है जो कि मोस्ट पावरफुल है और उनमें से क्वीन सिमी सेकंड नंबर पे आती है और पहली नंबर पे है डिवाइन एम्प्रेस जो इतनी पावरफुल है कि उन्हें एक गॉड का दर्जा भी दिया जाता है। तब सैंग पूछता है कि क्या ल्यूकिंग भी आपका कोई डिसाइपल है? जिस पर एल्डर सूली बताते हैं कि जब मैं यंग था तब मैं एक असेसियन हुआ करता था और तभी मुझे ल्यूकिंग मिला था जो कि तुमसे भी छोटा था, लेकिन वो भी बिल्कुल मेरी तरह बनना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया और फिर मैं भी उसके काम को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया और फिर उसे भी एक असेसियन बनने की ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन एक दिन अचानक हालात बदला और मैं सबको छोड़ के वहाँ से भाग गया। और फिर एल्डर सूली क्वीन सिमी से पूछते हैं कि तुम्हें आने में इतनी ज्यादा देर कैसे हो गई? जिस पर क्वीन सिमी कहती है कि मैं जुरोंग से मिलने गई थी क्योंकि मुझे पता चला कि जब जुरोंग जुओ गार्डन से बाहर निकली तो वो किसी के बारे में सोच सोच के बहुत ही ज्यादा परेशान थी और इसी वजह से उसका किसी भी काम में ध्यान नहीं लग रहा था, तो इसीलिए उसकी टीचर होने के नाते मैं उसे समझाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए गई थी। और अब जुरोंग के बारे में सुनकर सैंग अपने मन में सोचता है कि भला वो किसके लिए परेशान हो सकती है, क्योंकि हो ना हो वो तो क्विसन जून को ही पसंद करती है और क्विसन जून तो जुओ गार्डन में गया ही नहीं था। और अब अपने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सैंग क्वीन सिमी से पूछता है कि सीनियर क्या अब जुरोंग ठीक है? तब क्वीन सिमी ये सुनकर थोड़ा गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कैपिटल की होली गर्ल जुरोंग का नाम लेने की, और आखिर तुम हो कौन? जिस पर चैंग सैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम चैंग सैंग है और मैं ऑर्थोडॉक्स एकेडमी का डीन हूँ। तब ये सुनकर क्वीन सिमी सैंग को इग्नोर करते हुए एल्डर त्यांग को हील करने के लिए आ जाती है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।